पाद मारने वाली बहू। ईशानी एक बहुत ही खूबसूरत लड़की होती है जिसे एक बड़े डॉन मंगू से प्यार होता है। उसके माता पिता चंद्रेश और सुमित्रा को ईशानी का मंगू से प्यार करना सही नहीं लगता, इसलिए उन्होंने उसकी शादी दिव्यम नाम के एक लड़के से पक्की की होती है। नहीं मां नहीं, मैं दिव्यम से शादी नहीं करूंगी। मुझे प्यार है तो सिर्फ और सिर्फ मेरे जिगर के टुकड़े, मेरे गोलगप्पे, मेरे बाबू सोना मंगू से ही। और आप इस लैला और उसके मजनू के बीच के दुश्मन नहीं बन सकते। अरे चुप हो जा गधी, वरना एक थप्पड़ लगाकर तेरे प्यार का सारा बुखार उतार दूंगी मैं। ईशानी बेटा, दिव्यम एक बहुत ही अच्छा लड़का है और उसका परिवार भी काफी नेक विचारों वाला है। तो क्या पापा, मैं उनके नेक विचारों का अचार डालूं क्या? ईशानी बेटा, बस बात हो गया तुम्हारा। अब एक शब्द नहीं, तुम्हारी शादी होगी तो बस दिव्यम से होगी। सुमित्रा और चंद्रेश ईशानी की शादी दिव्यम से ही कराते हैं। ईशानी देखती है कि दिव्यम की माँ यामिनी और पिता मोहनलाल दोनों को गंदगी और दुर्गंध से बहुत नफरत होती है। हाय मोरी मैया, ये सब क्या है चंपाकली? तुम्हें ठीक से सफाई करनी नहीं आती क्या? ये जो कूड़ा आंगन में पड़ा है, इससे पूरे आंगन में सड़ी हुई गंदी बदबू आ रही है। इसे जल्दी से साफ करो। ठीक बा मालकिन, हमका ना ही पता था कि ये कूड़ा यहाँ पड़ा है। हम अब ही का साफ कर देते हैं। यामिनी पूरे घर में हर कोने में अगरबत्ती और धूप लगाती है, जिससे पूरा घर महकता रहे। अच्छा, तो इस भैंस यामिनी का और गंदी बदबू का 36 का आंकड़ा है। अब इस बुढ़िया और इस घर की इस कमजोरी को मैं अपना हथियार बनाऊंगी और एक दिन ये लोग खुद मुझे इस घर से बाहर निकाल देंगे और मैं मेरे आशिक के साथ आशिकी मनाऊंगी। ईशानी समझ चुकी थी कि उसके ससुराल वालों को खुशबूदार चीजें पसंद थी, इसलिए वो अब जानबूझकर ऐसी तली भुनी और मसालेदार खाद्य पदार्थ खाने लगती है जिससे उसके पेट में गैस हो और वो हर वक्त बस पाद मारती रहे। जब उसकी सास यामिनी आराम से सोफे पर सो रही थी, तब वो जोरदार धुआंधार पाद मारती है जिससे सास झट से डर के मारे उठती है। हाय मोरी मैया, अरे ओ कलमुही करम जली, शर्म नहीं आती तुझे? सास के सामने एटम बम फोड़ते हुए। छी, कितनी गंदी है रे तू। इतनी गंदी बदबू तो गली के कूड़ेदान से भी नहीं आती। सॉरी माँ जी, वो मैंने कल रात को कुछ ज्यादा ही ठूस लिया था, जिस कारण ये समस्या हो गई। अरे चंपा कली, जल्दी से एयर फ्रेशनर ला और छिड़क हर जगह, वरना मुझे तो आज इस पाद की बदबू से हार्ट अटैक ही आ जाएगा। नौकरानी चंपाकली हर जगह एयर फ्रेशनर छिड़क देती है, लेकिन उसके बाद भी ईशानी की पाद की दुर्गंध जाती नहीं है। अब ईशानी रोजाना दिन भर पाद मारती रहती है और पाद मारकर उसने अपने परिवार वालों के नाक में दम कर रखा था। जब घर में सास की सहेलियां आती है, तभी अचानक से ईशानी का जोरदार पाद छूट जाता है और हर तरफ गंदी बदबू फैल जाती है। सारी औरतें नाक पर हाथ रख लेती है। अरे यामिनी बहन, तुम्हारी बहू तो एक नंबर की पतौड़ी निकली। इतना जोरदार पाद तो शायद ही कोई मारता होगा। सच में, चलो बहन, चलो यहाँ से, वरना हम सब इस गंदी बदबू को सूंघकर कहीं बेहोश ना हो जाएं। लेकिन काकी, रुकिए तो। सभी औरतें यामिनी का तिरस्कार करके चली जाती हैं। यामिनी गुस्से से आग बबला हो जाती है। हाय मोरी मैया, अरे ऐसा क्या खाती है तू जिससे तेरे पाद का सिलसिला दिन के खत्म होने तक भी खत्म नहीं होता? मिला दी ना मेरी इज्जत मिट्टी में। वो तो पहले से ही मिट्टी में मिली थी बुढ़िया। क्या कहा? कुछ नहीं माँ जी, लगता है आपके कान बज रहे हैं। माँ जी, मैं जानबूझकर थोड़े ये सब कर रही हूँ।
अरे जा जा कुलक्षणी कहीं की भदौड़ी। ईशानी अपने बॉयफ्रेंड मंगू से छुप छुप कर मिलने जाती है और उससे फोन पर भी बातें करती है। मंगू, माय बेबी, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। आई लव यू टू मेरी जान। बस तू जल्दी से अपने ससुराल से निकल जा, फिर अपन दोनों साथ में भागकर शादी करेंगे और नई शुरुआत करेंगे और मचाएंगे। हाँ बेबी। दिव्यम जब रात में ईशानी के करीब आता है तभी। ईशानी, हमारी सुहागरात अभी तक पेंडिंग ही पड़ी है। आज हम अपनी सुहागरात पूरी करके ही रहेंगे, चाहे आंधी आए या तूफान। ओह नहीं, आज तो मैंने कुछ चटोरा आइटम खाया ही नहीं। अब मैं पादूंगी कैसे? माय डियर पाद, आजा आजा, जल्दी आजा, निकल जा पाद, निकल जा। इतने में ईशानी एक तूफानी पाद मारती है जिससे उसके करीब आ रहा दिव्यम सीधे दरवाजे के बाहर जा गिरता है। अरे नहीं, इतना गंदा पाद कौन मारता है भला? छी छी छी। सारे मूड की बैंड बजा दी तुमने तो ईशानी। ईशानी के नॉनस्टॉप पाद मारने से अब उसका पूरा ससुराल परेशान हो चुका था। वो हर एक घंटे के बाद पादती रहती है। बहू, तुम्हारी पाद की बदबू के सामने तो 100 अगरबत्तियों की खुशबू भी फीकी पड़ जाएगी, सच में। यही तो मैं चाहती हूँ बुड्ढे, कि तू और तेरी बूढ़ी बीवी अपनी इस पाद मारने वाली बहू से तंग आकर इसे घर से बाहर निकाल दो, ताकि मैं खुशी खुशी चली जाऊं अपने मंगू के पास। और एक दिन असल में वही होता है। जब यामिनी का सब्र का बांध टूट जाता है, तब वो ईशानी का सारा सामान उठाकर घर के बाहर फेंकती है और ईशानी को भी लात मारकर घर से बाहर निकालती है। हाय मोरी मैया, बस बहुत हुआ तेरा, पाद मारने वाली नालायक बहू। जा, अब जितनी बार पाद मारना है मार। मेरे पूरे घर को पाद खाना बना दिया है, सांस लेने नहीं होती तेरे कारण। आखिरकार अब मैं अपने मंगू के पास जाऊंगी और खूब एंजॉय करूंगी। अब कोई भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ईशानी अब मंगू के पास जाती है। तभी मंगू अपनी दूसरी गर्लफ्रेंड के साथ एक बहुत बड़ा घपला करके कहीं रफू चक्कर हो चुका था। ईशानी को बहुत बड़ा धोखा मिलता है। वो मंगू को फोन करती है। तभी मंगू, ये मैं तुम्हारे दोस्तों से क्या सुन रही हूँ? तुम घपला करके अपनी किसी और गर्लफ्रेंड के साथ भाग गए हो। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? देखो, तुम्हारे लिए मैंने पाद मारने का ड्रामा करके इस गैस की समस्या को गले लगा लिया और तुमने मुझे ही छोड़ दिया। अरे काई को मेरे दिमाग का दही करे लिया रे तू। मेरे को नहीं बात करने का है तेरे जैसी पदौड़ी से। तू बैठ वहाँ पाद मारते हुए। मैं अब अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ हनीमून पर आया हूँ। आइंदा कभी मुझे कॉल मत करना। मंगू, मंगू, मेरी बात तो सुनो। मंगू, मंगू। मंगू ईशानी का फोन कॉल कट कर देता है और ईशानी अपना सिर पकड़कर फूट फूट कर रोने लगती है। अब मैं क्या करूंगी? ना मैं इधर की रही ना उधर की। ये मैंने क्या कर लिया? ऊपर से ये गैस की समस्या अलग। माँ पापा भी अब मुझे नहीं अपनाएंगे। दिव्यम जैसा भी था, वो मुझसे बेशुमार प्यार करता था। माँ जी और पापा जी भी बहुत अच्छे थे। सब कुछ इतना सुलझा हुआ होने के बावजूद भी मैंने खुद ने ही अपने हाथों से रायता फैलाया। अब मेरा जीकर कोई फायदा नहीं। अब मैं जा रही हूँ अपनी जान देने। ईशानी अपनी जान देने जाती है। तभी वहाँ पर दिव्यम आ जाता है और वो उसे जान देने से रोक लेता है और उसे अपनी बाहों में उठाकर अस्पताल ले जाता है और उसकी गैस की समस्या के कारण उसे डॉक्टर को दिखाता है और सही दवाइयाँ लेकर वो उसे फिर से घर लाता है। ईशानी को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। सॉरी माँ जी, पापा जी और दिव्यम, मैंने आप तीनों को बहुत परेशान किया। मैंने पाद मारने का ड्रामा जानबूझकर किया और आप सबसे छुपाया, लेकिन उसके बाद भी आपने मुझे अपनाया। हाय मोरी मैया, ईशानी बहू, मैंने तुझे तेरे उस मजनू मंगू से बात करते हुए सुन लिया था और समझ गई थी
कि तू जानबूझकर पाद मारने के लिए इतना खाना ठूस रही है। इसलिए हमने सब तुम्हारे प्लान के मुताबिक ही होने दिया, ताकि तुम्हें पता चले ठोकर का असली मतलब क्या होता है, और वो गुंडा मवाली तुम्हारे लिए सही नहीं है। अब सब कुछ भूलकर हम एक नई शुरुआत करेंगे ईशानी। हाँ दिव्यम, सच कहूँ तो तुमसे अच्छा पति तो मुझे 7 जन्म लेने पर भी नहीं मिलेगा। थैंक यू फॉर एवरीथिंग दिव्यम। दिव्यम ईशानी का खूब ख्याल रखता है और थोड़े दिनों बाद ईशानी की गैस की समस्या ठीक हो जाती है, जिसके बाद ईशानी को भी दिव्यम से प्यार हो जाता है और वो अपने ससुराल में एक खुशहाल जीवन जीने लगती है।